तो रोहित शर्मा ने 147 रन की पारी खेली, विराट कोहली ने शतक लगाया और टीम इंडिया का स्कोर 336 तक पहुंच गया। मनी सर, प्लेटफॉर्म तो तैयार है, इस पिच को देखते हुए आप मानेंगे कि ये जो स्कोर है, आधी जंग इंडिया ने जीत ली, अब काम गेंदबाजों का। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा स्कोर है एक्चुअली वनडे क्रिकेट में अगर आप बात करें, क्योंकि ऐसे स्कोर को चेस करने के लिए आपको कम से कम 2 बड़ी पार्टनरशिप्स चाहिए। और ऐसा मुझे लगता नहीं है कि न्यूजीलैंड की टीम, जो भारतीय बॉलिंग अटैक है इस समय, जो कि बहुत पोटेंट हो चुका है, उसके सामने इतनी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स कर पाएगा। क्योंकि रविश, होता क्या है कि आपके अगर विकेट्स गिर जाए शुरू में 1-2 तो प्रेशर अलग हो जाता है, फिर अगर पार्टनरशिप भी हो जाए फिर उसमें भी विकेट गिर जाए तो भी प्रेशर रहता है, क्योंकि स्कोर बहुत बड़ा है। और अच्छी बात यह है कि हमने दोपहर के शो में भी बात की थी, 1 बजे के शो में, कि इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्कोर बड़ा करेंगे अगर भारतीय बैट्समैन, तो बॉलर्स के पास एक क्वेश्चन रहेगा क्या, कि यहाँ पर थोड़ी सी ठंड पड़नी शुरू हो जाती है, शाम के समय थोड़ा कूलर हो जाता है, ओस गिरेगी जिससे कि बॉल स्लिपरी हो जाएगी और बॉलर्स के लिए इतना आसान नहीं होगा। सो अगर बड़ा स्कोर होगा तो आसान हो जाता है। चलिए मनी सर, इस वक्त एक बड़ी खबर यह भी बता दें कि 338 रन का लक्ष्य भारत ने न्यूजीलैंड के सामने रखा है। 337 रन भारत ने बनाए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ इस फाइनल मुकाबले में, इस वनडे सीरीज के आखिरी वनडे मुकाबले में, जो कि कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है। 337 रन, 338 रन का टारगेट न्यूजीलैंड के सामने टीम इंडिया ने रखा है, जिसे एक बड़ा टारगेट कहा जाएगा। और जैसा कि मनी सर भी कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं होने वाला है यहां पर। लेकिन मनी सर, सवाल यह भी कि भारतीय गेंदबाजों को हमने देखा था, खासकर यूएस स्पिनर्स को गीली गेंद से गेंदबाजी करने में उनको दिक्कत आई थी, और आज ड्यू से सामना करना है उनको एक बार फिर से। देखिए, रिस्ट स्पिनर्स को ज़्यादा परेशानी होती है जब आपकी रिस्ट इस तरह से घूमती है, वैसे में बॉल के स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अक्षर पटेल इस समय टीम में है, जो कि ऑर्थोडॉक्स एक बॉलर है, इसलिए इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। और सबसे बढ़िया बात यह है कि एक इम्तहान भी हो जाता है बॉलर्स का, युजवेंद्र चहल का भी एक एग्ज़ाम सा हो जाएगा कि गीली बॉल से एक बार तो परेशानी हुई, लेकिन उससे पहले गीली बॉल से अच्छी बॉलिंग भी कर चुके हैं। सो एक और इम्तहान है उनके लिए। अगर इसमें भी दिखा देते कि गीली बॉल से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो टीम मैनेजमेंट का, सिलेक्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला जाता है। जी हाँ, और मनी सर, सीरीज छोटी है, लेकिन विराट कोहली के इरादे हमेशा हर सीरीज में बड़े होते हैं, और एक और शतक उनके बल्ले से निकला। लेकिन शतक की खास बात यह रही कि जब 50-60 रन बनाए थे विराट कोहली ने, तो चौके ज्यादा नहीं लगाए थे। तो गेम प्लान बड़ा साफ है विराट कोहली का कि अगर चौके छक्के नहीं लग रहे हैं तो आप रनिंग बिटवीन द विकेट को फास्ट करें, और ये एक बदला हुआ आयाम हम विराट कोहली की क्रिकेट का देख रहे हैं। देखिए, बहुत सेंसिबल क्रिकेटर हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और सबसे बड़ा एक एडवांटेज विराट कोहली के वहाँ रहने का क्या हुआ कि रोहित शर्मा को भी उन्होंने आपे में रखा। क्योंकि रोहित शर्मा, अगर आप देखें, कई मैचेस में आड़े शॉट मारते हुए, खराब शॉट मारते हुए आउट होते हैं, जबकि इतना टैलेंट है। और ये बात हमने पहले भी की थी कि इतना टैलेंट है उनके अंदर, अगर वो अपने आप को अप्लाई करेंगे तो आपको हर दूसरे तीसरे मैच में एक सेंचुरी लगा के दे सकते हैं और बहुत रिकॉर्ड्स अपने नाम कर सकते हैं। आज कैप्टन के साथ बैटिंग करने का एक उनको एडवांटेज ये भी मिला। विराट कोहली तो सेंसिबल क्रिकेटर है ही, लेकिन इन ग्रेट्स की क्या खासियत होती है कि साथ वाले से भी रन्स बनवा लेते हैं। जी हाँ, और मनी सर, विराट कोहली की बल्लेबाजी के कुछ जलवे हम आपको दिखाते हैं, शॉट्स दिखाते हैं किस तरीके से विराट कोहली ने आज अपनी इनिंग को बेल्ट किया, शतक लगाया, 32वां शतक उनका हो चुका है। और अगर सचिन तेंदुलकर के साथ उनका कंपेयर करें तो सिर्फ 17 शतकों का फासला रह गया है वनडे क्रिकेट में विराट कोहली और ग्रेट सचिन तेंदुलकर के बीच में। मैचेस ज्यादा हैं, लेकिन बल्लेबाजी जिस तरीके से विराट कोहली ने की, ज्यादा वनडे नहीं खेले, 32 शतकों के आंकड़े तक पहुंचने के लिए, और हर सीरीज में विराट कोहली अपने बल्ले से शतक लगा रहे हैं। 32वां शतक विराट कोहली के बल्ले से निकला। और जिस प्रकार विराट कोहली ने 113 रन की शानदार पारी खेली, कमाल की पारी, मात्र 8 चौके और 1 छक्के की सहायता से, स्ट्राइक रेट 104। चलिए बात दूसरे भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा की भी करते हैं, जिन्होंने शतक लगाया। इस सीरीज की अगर बात करें तो पहले 2 मैचेस में चल नहीं पाए थे, लेकिन तीसरे वनडे में सारी कसर पूरी कर दी रोहित शर्मा ने। सर, ये बात तो है कि अगर रोहित शर्मा चलेंगे और शतक बनाएंगे तो शतक बड़ा शतक होगा, और ये उन्होंने कानपुर में करके दिखाया। इसीलिए मैं इनके लिए बार बार एक चीज़ कहता हूं कि ये एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको एहसास नहीं है अपने टैलेंट का, उनको एहसास नहीं है उनके अंदर कितनी क्षमता है। ऐसे में कैप्टन और कोच की एक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे खिलाड़ी को तो पकड़ के, अगर मैं टीम मैनेजमेंट के साथ होता तो मैं इनको मैच के पहले 10-15 मिनट
एक ऐसा टॉनिक दे देता कि वो फिर पूरे मैच में चलता। और ये ऐसे ही प्लेयर हैं, क्योंकि मैंने देखा है बड़े बड़े टैलेंटेड, युवराज सिंह जैसे बड़े बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जिनको एहसास नहीं होता कि उनसे पहली बात जिम्मेदारी क्या है और दूसरा उनके अंदर कितना हुनर है, वो क्या कुछ कर सकते हैं। आज देखिए किस तरह से बेहतरीन तरीके से अपनी इनिंग्स को पेश किया और वैसे ही टाइम इतना है इनके पास। दूसरा पिच के ऊपर ये सीधे बैट से अगर शुरू में खेले तो उससे इनको पूरे पिच के पेस का, स्पीड का, बाउंस का अंदाजा हो गया और फिर किस किस तरह के शॉट्स इन्होंने लगाया, क्योंकि ये अच्छी बॉल पर भी बाउंड्री लगाने की काबिलियत रखते हैं। और ऐसे प्लेयर के ऊपर तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कोच और कैप्टन को, अगर वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म। मनीष सर, शायद ये एक ट्रीट होती होगी क्रिकेट फैंस के लिए, आपके लिए या मेरे लिए, जब विराट कोहली और रोहित शर्मा एक साथ बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, क्योंकि एक ऐसा बैट्समैन जिसके पास रेंज ऑफ शॉट्स बहुत ज्यादा और एक ऐसा बैट्समैन जो कि सारे रिकॉर्ड भविष्य में जो जितने भी रिकॉर्ड्स रहेंगे उनको तोड़ देगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। दोनों कितने अट्रैक्टिव प्लेयर्स हैं और हर खूबसूरत चीज़ देखने में मज़ा आता है। और ये दोनों जब बैटिंग कर रहे होते हैं ऐसा लगता है शायरी लिख रहे हैं, पोइट्री कर रहे हैं। और ये बड़ी ख़ास बात है, क्योंकि कभी भी ज़ोर से शॉट मारते हुए आप इनको नहीं देखेंगे, लेकिन टाइमिंग इतना अच्छा होता है कि फील्डर्स के पास कोई मौका नहीं रहता है। और जब ये लय में होते हैं दोनों खिलाड़ी, ये गैप्स भी कितनी बेहतरीन तरीके से ढूंढते हैं और ये अच्छे खिलाड़ियों की निशानी होती है। जी हाँ, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों एक दूसरे को रन आउट भी कराते हैं और 4 बार विराट कोहली रोहित शर्मा को रन आउट करा चुके हैं, 2 बार विराट कोहली को रन आउट करा चुके हैं रोहित शर्मा। लेकिन हाँ, जब साथ में खेलते हैं 200 रनों से बड़ी पार्टनरशिप, दोनों ने शतक लगाया तो जबरदस्त परफॉर्मेंस दोनों की तरफ से देखने को मिली। लेकिन मनी सर, ये बीच में जो बात का जो सीन रहा इंडिया के लिए कि हार्दिक पांड्या आए, फिर धोनी आए, केदार यादव आए और बाद में दिनेश कार्तिक को भी भेज दिया, ये कुछ सीन आपकी समझ में आया? क्योंकि पिछले मुकाबले में दिनेश कार्तिक इनफॉर्म बल्लेबाज थे, लेकिन इसमें उनको तब उतारा गया जब सिर्फ 3 गेंदें रह गई। हार्दिक पांड्या का जहां तक सवाल है, उनको तो एज अ फ्लोटर यूज किया जा रहा है और उस समय उनको भेजा, मेरे ख्याल से वो एक ठीक मूव था, क्योंकि हार्दिक पांड्या जाने जाते हैं बड़े बड़े शॉट्स लगाने के लिए। अब हर कोई तो एकदम आके शॉट्स लगा के धोनी की तरह, जैसे धोनी किया करते थे आज से 5-7 साल पहले, कभी ज़रूरत पड़ी तो आते ही शॉट्स लगाना शुरू कर देते थे और कभी ज़रूरत पड़ती थी तो अपनी इनिंग्स को बिल्ड करते थे। वैसा प्लेयर आपको मिलने वाला नहीं है, लेकिन हार्दिक पांड्या में वो क्षमता है कि आते ही बड़े बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। आज नहीं हुआ, वो अलग बात है। लेकिन जहां तक दिनेश कार्तिक का सवाल है, मुझे लगता है कि फिर उसके बाद उनको भेजा जाना चाहिए था, क्योंकि एक खिलाड़ी, उसने पहले मैच में आपको 37 बेहतरीन रन बना के दिए, एक पार्टनरशिप की जिसकी बदौलत आप 280 तक पहुंचे। हालांकि वो मैच आप हार गए, लेकिन दूसरे मैच में नंबर 4 पर भेजा, उन्होंने शानदार अर्धशतक लगाया और एक अहम भूमिका निभाई आपको मैच जिताने में। सो आपको ऐसे खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। अगर आप उनके साथ छेड़छाड़, इतनी बड़ी छेड़छाड़ करते रहेंगे तो मुझे डर लगता है कि एक अच्छी लय में खेल रहा खिलाड़ी, एक अच्छी फॉर्म में खिलाड़ी, उसका कहीं कॉन्फिडेंस डगमगा ना जाए। मनीष सर, न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम रही है जिसके खिलाफ हम कभी भी 2 मैचेस, जितनी भी ओवरऑल सीरीज हुई है पिछले 1-2 साल में, जीतते नहीं। और दूसरी चीज ये भी कि इस ग्राउंड में अगर पिछले मुकाबले की हम बात करें, जो इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच था, अच्छा स्कोर बनाया था, इंडिया ऑलमोस्ट उसके करीब पहुंच गई थी और फिर कुछ रनों से हार गई थी। आपको लग रहा है कि न्यूजीलैंड के लिए भी पिच बहुत अच्छी है, जहां पे उनके अगर बल्लेबाज एप्लीकेशन दिखाएं तो वो भी स्कोर के करीब पहुंच सकते हैं? उनके पास बैट्समैन है भी ऐसे, अगर आप देखें, मार्टिन गप्टिल है, मुनरो है, टॉम लेथम, और उन्होंने तो करके दिखाया था, बिल्कुल लेथम, रॉस टेलर, और फिर उनके कप्तान विलियमसन, और फिर उनका लोअर ऑर्डर भी ठीक ठाक बैटिंग करता है। और जब तक लोअर ऑर्डर, अगर ऊपर वाले बैट्समैन रन्स बना देते हैं और फिर बॉल 7 बजे के बाद गीली हो जाएगी, वो 2 घंटे भारतीय बॉलर्स को गीली बॉल से बॉलिंग करनी पड़ेगी, यानी कि ना बॉल स्पिन होगी ना बॉल सीम होगी। शायद उस जगह पे केदार जाधव का रोल मनी सर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि फिंगर स्पिनर हैं और वो वहां पे हैंडी हो सकते हैं और वो टेढ़े मेढ़े हाथ से बॉलिंग भी करते हैं, उनको जज कर पाना भी इतना आसान नहीं होता। और जनरली जब दूसरी टीम होमवर्क करती है तो वो मेन बॉलर्स के ऊपर होमवर्क करती है और इसीलिए केदार जाधव को एक एडवांटेज मिलता है। बट न्यूजीलैंड की टीम होमवर्क करके आई है पूरी तरह से, और मुझे लगता है कि जब बॉल गीली हो जाएगी तो केदार जाधव, जो कि रेगुलर बॉलर नहीं है, उनके लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला। और बैट्समैन के लिए फ़ायदा क्या होता है जब बॉल गीली हो जाती है रविश? बॉल बैट के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से आती है। और अगर आप इस पिच को देखें, बैटिंग के लिए बेहतरीन पिच लग रही है। सो न्यूजीलैंड को आप ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ द गेम है, वो भी अभी गेम में है। हालांकि स्कोर बहुत बड़ा उनको चेस करना है और भारतीय बॉलिंग एक बहुत बढ़िया यूनिट बनता चला जा रहा है। ऐसे में मुश्किल जरूर होगी, लेकिन नामुमकिन नहीं। हाँ, और मनी सर, शायद इस पिच के हिसाब से और इस जगह के हिसाब से, और जैसा कि नॉर्थ इंडिया है और विंटर्स भी क्योंकि शुरू हो गए हैं, भुवनेश्वर कुमार एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि कानपुर कह सकते हैं उनके लिए, क्योंकि वैसे रहने वाले मेरठ के, लेकिन होम ग्राउंड है यूपीसीए का, तो यहाँ पर अच्छी खासी गेंदबाजी भी उन्होंने कराई, जो कंडीशन से उसका भी फायदा उठा सकते हैं। और स्विंग का तो उनका कोई जवाब ही नहीं है। जिस तरह की लय में है, जितनी उन्होंने मेहनत की हुई है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस दिखता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फर्क पड़ता है उनको होम ग्राउंड। जैसे विराट कोहली की अगर आप बात करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो होम ग्राउंड पर सारे होम ग्राउंड बना लिया। बिल्कुल। रोहित शर्मा की बात करें, अगर वो अप्लाई करे अपने आप को, कोई होम ग्राउंड की जरूरत नहीं है। ये
खुद से ही अच्छे खिलाड़ी हैं और भुवनेश्वर कुमार ने इतनी मेहनत की हुई है, उसका उनको रिजल्ट मिल रहा है। हर मैच में वो विकेट्स लेके देते हैं और टॉप विकेट्स लेके देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके टॉप बॉलर्स, ओपनिंग बॉलर्स आपके दूसरी टीम के टॉप बैट्समैन को आउट कर दें तो प्रेशर बनता है सामने वाली टीम के ऊपर। और बुमराह और अगर भुवनेश्वर की जोड़ी देखें तो ये दोनों विकेट्स ले रहे हैं और इनका इंपॉर्टेंट रोल इसलिए भी होगा क्योंकि बाद में ओस गिरेगी, बॉलर्स के लिए मुश्किल होगी। ऐसे में शुरू में विकेट लेना बहुत ज़रूरी है। शुरू में विकेट लेना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि भुवनेश्वर कुमार खुद कह रहे हैं कि भरत अरुण, जो कि भारत के गेंदबाजी कोच, उन्होंने की काफ़ी मदद की है स्विंग को वापस लाने के लिए। लेकिन मनीश्वर, जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे, शायद चैलेंज होगा भारतीय स्पिनर्स के लिए भी। युजवेंद्र चहल को अगर हम छोड़ दें तो अक्षर पटेल, क्योंकि अक्षर पटेल की पोजीशन एक ऐसी पोजीशन हो गई है जहां पे उनके साथ कुलदीप यादव कभी टीम में आते हैं प्लेइंग 11 में, कभी अक्षर पटेल आते हैं। आज उनके पास भी मौका है कि गेंदबाजी से कुछ करिश्मा करें जिससे उनको भी प्लेइंग 11 में फिक्स सीट मिले। देखिए, लिमिटेड बॉलर हैं, वो करिश्मे तो नहीं कर पाएंगे, उनको खराब विकेट चाहिए होगी बड़े बड़े करिश्मे करने के लिए, बड़े बड़े कारनामे करने के लिए। लेकिन उनको अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा होना बहुत ज़रूरी है। उनको पता होना चाहिए कि वो किस तरह की बॉलिंग करके रनों पर रोक लगा सकते हैं और उसी तरह से वो विकेट्स ले सकते हैं। अगर वो विकेट्स लेने के लिए बॉलिंग करते हैं, हमने हमेशा देखा है जब भी वो बॉल को धीरे डालने की कोशिश करते हैं या फ्लाइट करते हैं, उनकी खूब पिटाई होती है। सो ऐसे में खुद को पता होना चाहिए कि मैं फ्लैट बॉलिंग ही करूंगा तो मैं रन्स रोक सकता हूं और वो रन्स रोकूंगा और इतना बड़ा स्कोर चेस करना होगा सामने वाली टीम को, तो ही मुझे विकेट्स मिल सकेंगे। चलिए, भारत ने 338 रन का लक्ष्य रखा है न्यूजीलैंड के सामने और टीम इंडिया के गेंदबाजों को अब अपना दम दिखाना होगा। बल्लेबाजी शानदार रही, विराट कोहली ने शतक लगाया, रोहित शर्मा ने शतक लगाया और उसकी बदौलत 337 रन भारत ने बनाए।